अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों CSS सीरीज का पार्ट 48 है। इसमें हम बॉर्डर इमेज की एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि मैं पिछली वीडियो में भूल गया था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बॉर्डर पे इमेज कैसे लगाते हैं। वहाँ पे मैंने एक जो है वो बताना था आपको कि उसको ऑटोमेटिक जनरेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं भूल गया था, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें हम लीनियर ग्रेडियंट जो है वो बॉर्डर पे कैसे, अगर आपने दो कलर को मिक्स करके जो है वो लगाना है बॉर्डर पे, तो वो आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं वही प्रोजेक्ट को, उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। यहाँ पर मैंने उसी फाइल को जो है वो जो पिछली वीडियो में हमने कवर की थी इधर VS कोड में ओपन कर रखा है, और ये हमारे पास ब्राउजर में भी ओपन है जो कि इस तरह की दिख रही है। ये हमने बॉर्डर पे इमेज लगाना देखी थी। तो जो पहले हमारी रहेगी तो इसको आप ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेट पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास क्रोम ओपन है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर इमेज जनरेटर। यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट आप किसी का भी जो है वो ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं पहली वेबसाइट को ही ओपन कर लेता हूँ, बॉर्डर इमेज जनरेटर वाले। आप सभी जो है विजिट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। यहाँ पे आपको सारा कुछ बने बनाए मिल जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिक CSS जनरेट करके ये दे देगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पास जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है यहाँ पे, तो ये फ्रेंड हमारे पास जो है वो वेबसाइट ओपन हो। मैं यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। यहाँ से देखें ये स्ट्रेच हुई हुई है। यहाँ से ये देखें इमेज है। यहाँ से आप इसको स्लाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें जितना मर्जी बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इनकी कुछ बनी हुई इमेजेस हैं, आप ये ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई इमेजेस है उस पर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज, और जिस इमेज पे आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास B4 ये इमेज है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें अभी इस तरह की दिख रही है। यहाँ से मैं इसकी स्लाइस को कंट्रोल करता हूँ। यहाँ से मैं इसकी स्लाइस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें जितना चाहूँ। यहाँ से ये ऐसे दिख रही है हमारे पास। इधर से चारों तरफ से आप स्लाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले आप जो है वो एक बार के लिए यहाँ पे डिज़ाइन बना लें अपनी इमेज का। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ऐसे, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। यहाँ पे देखें अपनी इमेज का एक बार के लिए डिज़ाइन बना लें ऐसे स्लाइस वगैरह से। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यहाँ पे इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि बॉर्डर इमेज स्लाइस अप टॉप। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, आप यहाँ से कर सकते हैं। पिक्सल परसेंट इमेज की वेड्थ यहाँ पे आ रही है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना खुद ही। यहाँ से देखें रिपीट एक्स एक्सिस में हो रही है स्ट्रेच, आप इसको कर सकते हैं राउंड। ये कि राउंड करने में आपको कैसी दिख रही है, यहाँ पे देखें ये राउंड हो रही है। ऐसे आप खुद की इमेज जो है यहाँ से आप इन सभी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आपने ये कर ली डिज़ाइन, तो आपको लगाना कैसे है मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, बाकी आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। यहाँ पे देखिए जब ये आपका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, अब आपने कहा कि हाँ जी ठीक है जी अब मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, तो नीचे चलना है आपने। यहाँ पे देखिए आपको सारा CSS का कोड इसने ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट करके दे दिया है। यहाँ से आपने सिर्फ ऐसा करें, ये ऊपर वाली ही प्रॉपर्टीज कॉपी करें। जैसे कि मैंने यहाँ से ऊपर की कॉपी की, लास्ट पे हमारे पास रहेगी इमेज सोर्स। तो इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं कॉपी करता, तो यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। अब ये देखें क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रही है, तो ऐसे आप इंटर मार के जो है इसे नीचे भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, बॉर्डर इमेज यहाँ पे, ये देखो आउटसेट, लास्ट पे हमारे पास ये। अब हमारा रह गया जो है वो है URL। तो URL हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे ये वाली शॉर्ट हैंड जो हमने पिछली वीडियो में देखा डिलीट कर देता। सबसे पहले हमारे पास आ गया बॉर्डर इमेज, इसको हमने करना है सोर्स। यहाँ पे देखें बॉर्डर इमेज का सोर्स आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्लाइस, विड्थ, आउटसेट, रिपीट। अब जैसा हमने डिजाइन देखा था हमारा वैसे CSS ऑटोमेटिक बनके हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे आप इमेज शॉर्ट हैंड में आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आप शॉर्ट हैंड में सभी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखें मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं हमारे पास इमेज वैसी दिख रही है जैसी हमने की थी। यहाँ पे देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारी वैसी ही इमेज जो है वो दिख रही है। यहाँ पे देखें स्ट्रेच होके भी जैसी हमने यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रही है, यहाँ पे देखें ठीक है। तो ऐसे आप वहां से जो है वो बना के, ये देखें नीचे से भी डिजाइन वैसा ही दिख रहा है। वहां से बन बनाया कोड भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने इमेज लगाई, अगर हमने ग्रेडियंट लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार के लिए सारा डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो ना कलर वही रहेगा। मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, रिफ्रेश करता हूँ तो देखें बॉर्डर आउटलाइन में हटा देता हूँ। ये रेड कलर की जो आ रही है, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया आउटलाइन को। सेव करता हूँ, अभी देखते हैं हमारे पास
तो ये हमारे पास 30 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। अब इस पर मैंने लीजिए ग्रेडियंट को अप्लाई करना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड हाइफन इमेज, यहाँ पे मैं दूंगा लीनियर ग्रेडियंट। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी कलर दे सकते हैं, 2 3 4, आप वो आपको मिक्स करके बना के दे देगा। जैसे मैं दे रहा हूँ रेड ग्रीन, मैंने 2 कलर ही दिए हैं अभी। सेव करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा दिख रहा है हमारे पास। रिफ्रेश करता हूँ, ओह ये मैंने कहाँ पे लगा दिया, बैकग्राउंड इमेज नहीं बॉर्डर इमेज लिखना है हमने, मैंने बैकग्राउंड लिख दिया, बॉर्डर इमेज लिखना है हमने, बॉर्डर पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैंने गलती से बैकग्राउंड लिख दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास बॉर्डर में कलर आ चुका है। क्योंकि हमने इसकी स्लाइस प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ किया तो वो भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं स्लाइस भी बता देता हूँ इसकी खुद से कुछ, जैसे कि 30 कर दिया मैंने। सेव करके अभी देखते हैं 30 में हमारे पास कैसी दिख रही है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें 30 पे हमारे पास ये इसका कलर दिख रहा है। मैं इसमें एक और मिक्स कर देता हूँ कलर को, येलो। ऐसे आप वो जितने मर्जी कलर कम्बिनेशन बना के आप इसमें पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब तीनों का जो कलर आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं 50 कर देता हूँ। सेव किया, स्लाइस जो है वो हमारे पास 50 पे, ठीक है जी। अब इसको आप डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको जैसे कि टू राइट, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ टू राइट, ठीक है जी। टू राइट कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें इसकी डायरेक्शन इस साइड पे आ चुकी है। हमारे पास रेड जो है यहाँ पे देखें येलो इस साइड पे चला गया। आप इसको एंगल वाइज भी जो है वो रोटेट कर सकते हैं, 180 90 डिग्री वाइज, ऐसे 90 DG मैंने डिग्री कर दिया। देखते हैं हमारे पास अप्लाई होता है या नहीं, नहीं अप्लाई नहीं हुआ ऐसे। ऐसे आप इसको टू लेफ्ट, ये हो जाता है वैसे, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना डिग्री वगैरह पे भी। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको। अगर आप विड्थ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं ऐसे, इसको स्लैश लगा के यहाँ पे विड्थ बता दें आप 40 पिक्सल की। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे विड्थ भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा होगी, आप इसको कम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट और दूसरी जो मैंने आपको ट्रिक बताई। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर कोई आपको मसला आता है तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं उस पर जो है वो आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।